जय हिंद। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा रही है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछी जा रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता आती है, जो कि एक विकसित सभ्यता थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने। दयाराम साहनी ने भी सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 के अंदर। आर.डी. बनर्जी ने भी सिंधु सभ्यता में खोज की है। जॉन मार्शल, जो कि सिंधु सभ्यता की खुदाई करवाने वाले थे, पहले व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से सभी सिंधु घाटी सभ्यता के खोज से ही संबंधित हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अब, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि गुजरात के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा सभ्यता ही था, यानी हड़प्पा ही खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? आपको ज्ञात होगा कि कुल मिलाकर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद में ऋग्वेद आता है और सबसे अंतिम वेद जो लिखा गया वो अथर्ववेद था। प्रारंभ के 3 वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय के नाम से भी जाना जाता है और यह अरण्यक वेद भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्हें वन के अंदर लिखा गया था। जबकि जो अंतिम वेद लिखा गया अथर्ववेद, उस समय जो समाज था वह विकसित हो चुका था, लोग जंगलों से शहरों की तरफ आ चुके थे। इस प्रकार से अथर्ववेद अंतिम वेद जो लिखा गया वह शहरीकरण होने के बाद लिखा गया। फिलहाल ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? हमारे इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो इंद्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा इंद्र। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? तो इसका आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप लोग बताएंगे इसका आंसर। आप लोगों को बता दें कि सभी लोगों को इस प्रकार से लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछी जाती हैं, ऑप्शन सभी एक समान लगते हैं, तो परीक्षाएं में जो गलतियां होती हैं वह होती तो है गलतियां, लेकिन हमें पता नहीं चलता।
और हमें लगता है कि हमने अच्छा मार्क उठाया होगा, लेकिन रिजल्ट के समय जो हमें अंक प्राप्त होते हैं वह हमारे परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, ताकि अच्छी तरह से हमें प्रश्नों का प्रैक्टिस जब रहेगा तो हम अच्छे मार्क प्राप्त कर सकेंगे और परीक्षाओं को छोड़कर अपने सफलता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि और पशुपालन। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि और पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हमारा इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध जी थे। वहीं महावीर बौद्ध धर्म के संस्थापक ना होकर के महावीर जो हो जाएंगे, ये हमारे महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अशोक जो थे ये मौर्य वंश के राजा रह चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी मौर्य वंश के संस्थापक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो ये है, 8वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुम्बिनी के अंदर। गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी के अंदर हुआ था, और इन्हें जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर जो व्यक्ति अपने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता था, जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता था, उस व्यक्ति को परिनिर्वाण कहा जाता था। किंतु महात्मा गौतम बुद्ध परम ज्ञानी हुए, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर के अंदर हुई थी। सारनाथ के अंदर इन्होंने पहला ज्ञान दिया था अपने 5 मित्रों को, जिन्होंने प्रथम बार इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है ऐसा मानकर इनके पास आए थे, किंतु उन्हें महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति नहीं था और वे वहां से चले गए थे। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद गया में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, महात्मा गौतम बुद्ध को बोध गया के अंदर महात्मा गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह पुनः सारनाथ जाते हैं और अपने 5 मित्रों को सबसे पहले ज्ञान देते हैं। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा महावीर हो जाएंगे। इसके आंसर इसका जो हो जाएगा महावीर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर हो जाएंगे। और हम इसके बारे में और भी जान लेते हैं। ऋषभदेव जो थे, ये ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे।
फर्स्ट तीर्थंकर थे और ये 23वें तीर्थंकर थे। महात्मा बुद्ध को अभी हमने आगे पढ़ ही लिया है कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन जो हो जाएगा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के अंदर हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और ये मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। हमारा अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य हो जाएंगे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और चाणक्य के दिशा निर्देश से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, देखते हैं इसका ऑप्शन, गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या नंद वंश। अशोक जो थे वह मौर्य वंश के, ऑप्शन नंबर बी, अशोक मौर्य वंश के राजा थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपनी प्रजा का ख्याल रखने लगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था वो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 18वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, गुप्त काल को और किस नाम से जाना जाता है, या गुप्त काल को क्या कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है क्योंकि गुप्त काल के समय में ही ढेर सारे सोने के सिक्कों को चलाया गया था और सोने के भंडारों को खोजा गया था, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन 19वें नंबर का हो जाएगा कि आर्य
भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। आर्य मध्य एशिया से भारत के आए थे। और जो आर्य थे इनकी भाषा जो थी, आर्यों की आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। और आर्य अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। आर्यों ने भारत में उत्तर भारत, दक्षिण भारत, या हम कह सकते हैं वैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ही मुख्य भूमिका निभाई थी संस्कृत के भाषा को भारतीयों को सिखाने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? आप लोगों को बड़ा ही सरल यह सवाल है, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो हम वेदों की संख्या कुल 4 है। वेदों की संख्या कुल 4 है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आता है। ऋग्वेद सबसे पहले या सबसे प्राचीन वेद है जो पहले लिखी गई थी। बाद में अथर्ववेद लिखा गया। सामवेद संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित। वहीं अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित वेद माना जाता है। वेद त्रयी में भी हमने बता दिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और अथर्ववेद बाद में लिखा गया, क्योंकि जंगल में अरण्यक यानी जंगल में नहीं लिखा हुआ गया, शहरीकरण के बाद लिखा गया, इसलिए इसे वेद त्रयी में भी नहीं रखा जाता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन आज का हमारा जो हो गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन वही रिपीट आ गया है जिसे हम पढ़ चुके हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी महात्मा गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बोध गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया। हमने आपको बता दिया है कि सारनाथ में उन्हें शिक्षा ग्रहण के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने 5 मित्रों को ज्ञान दिया था। कुशीनगर के अंदर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और राजगृह मगध जो साम्राज्य था उसकी पहली राजधानी बनी थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 23वां क्वेश्चन, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। इसका आंसर जो हो जाएगा कुशीनगर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कुशीनगर हो जाएगा। कुशीनगर के अंदर महात्मा गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण हुआ था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। वैशाली की बात करें तो वैशाली मगध की राजधानी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाणक्य अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई। चाणक्य ही वह गुरु थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करवाने में चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा प्रदान किया, शिक्षा दिए और कूटनीति राजनीति के बारे में भली भांति चंद्रगुप्त मौर्य को निपुण बनाया उसमें, और मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना भी की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अभी हमने डिस्कस किया ही था कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक है। अशोक जो हैं अशोक मौर्य वंश के ही शासक रह चुके थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब हम एक बार रिवीजन के तौर पर सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। रिवीजन के तौर पर सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो इसमें मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ऑप्शन नंबर डी सभी लोगों ने की थी, अलग अलग क्षेत्रों की खोज की थी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था वह लोथल था। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद के अंदर हमने पढ़ा इंद्र जो थे, इनकी चर्चा 250 बार की गई है। ऋग्वेद के अंदर इंद्र की सबसे ज्यादा चर्चा की गई है। उसके बाद अग्नि देवता की अग्नि देवता की चर्चा 200 बार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। कृषि एवं पशुपालन था। नेक्स्ट हो गया हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म जो हुआ था वो वैशाली के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश का। नेक्स्ट, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया? ऑप्शन नंबर बी कलिंग। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आंसर जो हो जाएगा इसका श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर जो हो जाएगा स्वर्ण काल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। वेदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था?
बोध गया के अंदर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था बोध गया के अंदर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुशीनगर के अंदर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन जो था वह इस प्रकार से हमने आज कुल 25 प्रश्नों को किया है। आज हमारा इतना ही क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।